बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ इसी अल्लाह के लिए सजावार है जिसने अपने बंदे पर ये कुरान उतारा और इसमें कोई कसर बाकी ना छोड़ी, बल्कि हर तरह से ठीक ठाक रखा ताकि अपने पास की सख्त सजा से होशियार कर दे और ईमान लाने और नेक अमल करने वालों को खुशखबरियां सुना दे के इनके लिए बेहतरीन बदला है जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। और इन लोगों को भी डरा दे जो कहते हैं कि अल्लाह ताला औलाद रखता है। दर हकीकत ना तो खुद इन्हें इसका इल्म है ना इनके बाप दादाओं को। ये तोहमत बड़ी बुरी है जो इनके मुंह से निकल रही है, वो नरा झूठ बक रहे हैं। बस अगर ये लोग इस बात पर ईमान ना लाए तो क्या आप इनके पीछे इसी रंज में अपनी जान हलाक कर डालेंगे। रोए जमीन पर जो कुछ है हमने इसे जमीन की रौनक का बास बनाया है कि हम इन्हें आजमा ले के इनमें से कौन नेक अमाल वाला है। इस पर जो कुछ है हम इसे एक हमवार साफ मैदान कर डालने वाले हैं। क्या तू अपने ख्याल में गार और कतबे वालों को हमारी निशानियों में से कोई बहुत अजीब निशानी समझ रहा है। इन चंद नौजवानों ने जब गार में पनाह ली तो दुआ की कि हमारे परवरदिगार हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे काम में हमारे लिए राहयाबी को आसान कर दे। बस हमने इनके कानों पर गिनती के कई साल तक इसी गार में पर्दे डाल दिए। फिर हमने इन्हें उठा खड़ा किया कि हम ये मालूम कर ले के दोनों गिरोह में से इस इंतहाई मुद्दत को जो इन्होंने गुजारी किसने ज्यादा याद रखी है। हम इनका सही वाकया तेरे सामने बयान फरमा रहे हैं। ये चंद नौजवान अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने इनकी हिदायत में तरक्की दी थी। हमने इनके दिल मजबूत कर दिए थे जबकि ये उठ खड़े हुए और कहने लगे कि हमारा परवरदिगार तो वही है जो आसमान व जमीन का परवरदिगार है। नामुमकिन है कि हम इसके सिवा किसी और माबूद को पुकारे। अगर ऐसा किया तो हमने निहायत ही गलत बात कही। ये है हमारी कौम जिसने इसके सिवा और माबूद बना रखे हैं। इनकी खुदाई की ये कोई साफ दलील क्यों पेश नहीं करते। अल्लाह पर झूठ अफ्तरा बांधने वाले से ज्यादा जालिम कौन है। जबकि तुम इनसे और इनके सिवा अल्लाह के सिवा इनके और माबूदों से किनारा कश हो गए तो अब तुम किसी गार में जा बैठो। तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे काम में सहूलत मुहैया कर देगा। आप देखेंगे कि आफताब बतौख तलू इनके गार से दाएं जानिब को झुक जाता है और बतौख गुरूब इनके बाएं जानिब कतरा जाता है और वो इस गार की कुशादगी जगह में है। ये अल्लाह की निशानियों में से है। अल्लाह ताला जिसकी रहबरी फरमाए वो राह रास्ते पर है और जिसे वो गुमराह कर दे नामुमकिन है कि आप इसका कोई कारसाज और हमनुमा पा सके। आप ख्याल करते कि वो बेदार है हालांकि वो सोए हुए थे। खुद हम ही इन्हें दाएं बाएं करवटें दिलाया करते थे। इनका कुत्ता भी चौखट पर अपने हाथ फैलाए हुए था। अगर आप झुककर इन्हें देखना चाहते तो जरूर उल्टे पांव भाग खड़े होते और इनके राइट से आप पर दहशत छा जाती। इसी तरह हमने इन्हें जगाकर उठा दिया कि आपस में पूछ गूछ कर ले। एक कहने वाले ने कहा कि क्यों भाई तुम कितनी देर ठहरे रहे। इन्होंने जवाब दिया कि एक दिन या एक दिन से भी कम। कहने लगे कि तुम्हारे ठहरे रहने का बखूबी इल्म अल्लाह ताला ही को है। अब तो तुम अपने में से किसी को अपनी ये चांदी देकर शहर भेजो। वो खूब देखभाल ले के शहर का कौन सा खाना पाकीज़ा तर है, फिर इसी में से तुम्हारे खाने के लिए ले आए। वो बहुत एहतियात और नरमी बरते और किसी को तुम्हारी खबर ना होने दे।
अगर ये काफिर तुम पर गलबा पाले तो तुम्हें संगसर कर देंगे या तुम्हें फिर अपने दीन में लौटा लेंगे और फिर तुम कभी भी कामयाब ना हो सकोगे। हमने इसी तरह लोगों को इनके हाल से आगाह कर दिया कि वो जान ले कि अल्लाह का वादा बिल्कुल सच्चा है और क़यामत में कोई शक व शिबा नहीं। जबकि वो अपने उम्र में आपस में इख्तिलाफ कर रहे थे, कहने लगे इनके गार पर एक इमारत बना लो, इनका रब ही इनके हाल का ज्यादा आलिम है। जिन लोगों ने इनके बारे में गलबा पाया वो कहने लगे कि हम तो इनके आसपास मस्जिद बना लेंगे। कुछ लोग तो कहेंगे कि अस्हाबे कहफ 3 थे और चौथा इनका कुत्ता था, कुछ कहेंगे कि 5 थे और छठा इनका कुत्ता था। गैब की बातों में अटकल के तीर तके चलाते हैं। कुछ कहेंगे कि वो 7 हैं और 8वां उनका कुत्ता है। आप कह दीजिए कि मेरा परवरदिगार इनकी तादाद को बखूबी जानने वाला है, इन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। बस आप इनके मुकदमे में सिर्फ सरसरी गुफ्तगू ही करें और इनमें से किसी से इनके बारे में पूछ-गूछ भी ना करें और हरगिज किसी काम पर यूं ना कहना कि मैं इसे कल करूँगा, मगर साथ ही इंशाअल्लाह कह लेना। और जब भी बोले अपने परवरदिगार की याद कर लिया करना और कहते रहना कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा रब मुझे इससे भी ज्यादा हिदायत के करीब की बात की रहबरी करे। वो लोग अपने गार में 300 साल तक रहे और 9 साल और ज्यादा गुजरे। आप कह दे अल्लाह ही को इनके ठहरे रहने की मदद का बखूबी इल्म है। आसमानों और जमीनों का गैब सिर्फ इसी को हासिल है। वो क्या ही अच्छा देखने सुनने वाला है। सिवाय अल्लाह के इनका कोई मददगार नहीं। अल्लाह ताला अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता। तेरी जानिब जो तेरे रब की किताब वही की गई है, इसे पढ़ता रहा, इसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं। तू इसके सिवा हरगिज कोई पनाह की जगह ना पाएगा और अपने आप को इन्हीं के साथ रखा कर जो अपने परवरदिगार को सुबह शाम पुकारते हैं और इसी के चेहरे के इरादे रखते हैं, रजामंदी चाहते हैं। खबरदार तेरी निगाहें इनसे ना हटने पाए कि दुनियावी जिंदगी के ठाट भाट के इरादे में लग जा। देख इसका कहना न मानना जिसके दिल को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया है और जो अपनी ख्वाहिशों के पीछे पड़ा हुआ है और जिसका काम हद से गुजर चुका है। और ऐलान कर दे कि ये सरासर बरहक कुरान तुम्हारे रब की तरफ से है। अब जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे कुफ्र करे। जालिमों के लिए हमने वो आग तैयार कर रखी है जिसकी खनातें इन्हें घेर लेंगी। अगर वो फरियादसी चाहेंगे तो इनकी फरियादसी इस पानी से की जाएगी जो तेल की तलछट जैसा होगा, जो चेहरे भून देगा। बड़ा ही बुरा पानी है और बड़ी बुरी आरामगाह दोज़ख है। यकीनन जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल करे तो हम किसी नेक अमाल करने वाले का सवाब जाया नहीं करते। इनके लिए हमेशगी वाली जन्नतें हैं, इनके नीचे से नहरें जारी होंगी। वहाँ ये सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और सब्ज रंग के नरम व बारीक और मोटे रेशम के लिबास पहनेंगे। वहाँ तख्तों के ऊपर तकिए लगाए हुए होंगे। क्या खूब बदला है और किस कदर उम्दा आरामगाह है। और इन्हें इन 2 शख्सों की मिसाल भी सुना दे जिनमें से एक को हमने 2 बाग अंगूरों के दे रखे थे और जिन्हें खजूरों के दरख्तों से हमने घेर रखा था और दोनों के दरमियान खेती लगा रखी थी। दोनों बाग अपना फल खूब लाए और इसमें किसी तरह की कमी ना की और हमने इन बागों के दरमियान नहर जारी कर रखी थी। अलगरज इसके पास मेवे थे। एक दिन इसने बातों ही बातों में अपने साथी से कहा कि मैं तुझसे ज्यादा मालदार हूँ
اور جتے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں، اور یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا بھی اپنی جان پر ظلم کرنے والا۔ کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے، اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں، اور اگر بلا فرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس لوٹنے کی جگہ اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا؟ لیکن میں تو عقیدت رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا۔ تو نے اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اگر تو مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے، بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے، تو یہ چٹیل اور چوکنا میدان بن جائے، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے، اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے۔ پس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا، اور وہ باغ تو اوندھا الٹا پڑا ہوا تھا، اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا۔ اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی، اور نہ وہ خود ہی بدلہ لینے والا بن سکا۔ یہی سے ثابت ہے کہ اختیارات اللہ برحق کے لیے ہے، وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے۔ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرو، جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں، اس سے زمین کا سبز ملا جلا نکلا ہے، پھر آخرکار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مال و اولاد تو دنیا کی ہی زینت ہے، اور ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک اجر و ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کے بہت بہتر ہے۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا، اور تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے، ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے، اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے صفے بستہ حاضر کیے جائیں گے۔ یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، لیکن تم تو اسی خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر کریں گے بھی نہیں، اور نام اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ پس تو دیکھے گا کہ گنہگار اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا بغیر گھیرے کے باقی ہی نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، یہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے؟ ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدلہ ہے۔ میں نے انہیں آسمانوں و زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں۔ اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو، یہ پکاریں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا، ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے، اور گنہگار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ
वो इसी में झोंके जाने वाले हैं, लेकिन इससे बचने की जगह ना पाएंगे। हमने इस कुरान में हर तरीके से तमाम की तमाम मिसालें लोगों के लिए बयान कर दी है, लेकिन इंसान सबसे ज्यादा झगड़ालू है। लोगों के पास हिदायत आ चुकने के बाद इन्हें ईमान लाने और अपने रब से इस्तग़फ़ार करने से सिर्फ इसी चीज ने रोका कि अगले लोगों का सा मामला इन्हें भी पेश आए या इनके सामने खुल्लम खुल्ला अजाब आ मौजूद हो जाए। हम तो अपने रसूलों को सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि वो खुशखबरियां सुना दे और डरा दे। काफिर लोग बातिल के सहारे झगड़ते हैं और चाहते हैं कि इससे हक को लड़खड़ा दे। इन्होंने मेरी आयतों को और जिस चीज से डराया जाए इसे मजाक बना डाला है। इससे बढ़कर जालिम कौन है जिसे इसके रब की आयतों से नसीहत की जाए वो फिर भी मुंह मोड़े रहे और जो कुछ इसके हाथों ने आगे भेज रखा है इसे भूल जाए। बेशक हमने इनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं कि वो इसे ना समझे और इनके कानों में गिरनी है। गो तू इन्हें हिदायत की तरफ बुलाता रहे, लेकिन ये कभी भी हिदायत नहीं पाने के। तेरा परवरदिगार बहुत ही बख्शिश वाला और मेहरबानी वाला है। वो अगर इनके अमाल की सजा में पकड़े तो बेशक इन्हें जल्द ही अजाब कर दे, बल्कि इनके लिए एक वादे की घड़ी मुकर्रर है जिससे वो सरकने की हरगिज जगह नहीं पाएंगे। ये है वो बस्तियां जिन्हें हमने इनके मजलूम की बिनाह पर गारत कर दिया और इनकी तबाही की भी हमने एक मईद मुकर्रर कर रखी थी। जबकि मूसा ने अपने नौजवान से कहा कि मैं तो चलता ही रहूंगा यहाँ तक कि दो दरियाओं के संगम को पहुंचूं, खवा मुझे साला साल चलना पड़े। जब वो दोनों दरिया के संगम पर पहुंचे वहां अपनी मछली भूल गए जिसने दरिया में सुरंग जैसा अपना रास्ता बना लिया। जब ये दोनों वहां से आगे बढ़े तो मूसा ने अपने नौजवान से कहा कि ला हमारा नाश्ता दे, हमें तो अपने इस सफर से सख्त तकलीफ उठानी पड़ी। इसने जवाब दिया कि क्या आपने देखा भी जब हम पत्थर से टेक लगाकर आराम कर रहे थे वही मैं मछली भूल गया था। दरअसल शैतान ने ही मुझे भुला दिया कि मैं आपसे इसका जिक्र करूं। इस मछली ने एक अनोखे तौर पर दरिया में अपना रास्ता बना लिया। मूसा ने कहा यही था जिसकी तलाश में हम थे। चुनाचे वही से अपने कदमों के निशान ढूंढते हुए वापस लौटे। बस हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपने पास की खास रहमत अता फरमा रखी थी और इसे अपने पास से खास इल्म सिखा रखा था। इससे मूसा ने कहा कि मैं आपकी ताबदारी करूं कि आप मुझे इस नेक इल्म को सिखा दे जो आपको सिखाया गया है। इसने कहा आप मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकते और जिस चीज को आपने अपने इल्म में ना लिया हो इस पर सब्र कर भी कैसे सकते हैं। मूसा ने जवाब दिया कि इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और किसी बात में मैं आपकी नाफरमानी ना करूंगा। इसने कहा अच्छा अगर आप मेरे साथ ही चलने पर इसरार करते हैं तो याद रहे किसी चीज की निस्बत मुझसे कुछ ना पूछना जब तक कि मैं खुद इसकी निस्बत कोई तज़किरा ना करूं। फिर वो दोनों चले यहाँ तक कि एक कश्ती में सवार हुए। खिज़र ने इसके तख्ते तोड़ दिए। मूसा ने कहा क्या आप इसे तोड़ रहे हैं कि कश्ती वालों को डुबो दें? ये तो आपने बड़ी खतरनाक बात कर दी। खिज़र ने जवाब दिया कि मैंने तो पहले ही तुझसे कह दिया था कि तू मेरे साथ हरगिज सब्र ना कर सकेगा। मूसा ने जवाब दिया कि मेरी भूल पर मुझे ना पकड़े और मुझे अपने काम में तंगी में ना डाले। फिर दोनों चले यहाँ तक कि एक लड़के को पाया। खिज़र ने इसे मार डाला।
मूसा ने कहा कि क्या आपने एक पाक जान को बगैर किसी जान के औज मार डाला? बेशक आपने तो बड़ी नापसंदीदा हरकत की। वो कहने लगे कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे हमराह रह कर हरगिज सब्र नहीं कर सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अगर अब इसके बाद मैं आपसे किसी चीज के बारे में सवाल करूं तो बेशक आप मुझे अपने साथ ना रखना। यकीनन आप मेरी तरफ से हद अजीर को पहुंच चुके। फिर दोनों चले। एक गांव वालों के पास आकर इनसे खाना तलब किया तो इन्होंने इनकी मेहमानदारी से साफ इनकार कर दिया। दोनों ने वहां एक दीवार पाई जो गिर ही चाहती थी। इसने इसे ठीक और दुरुस्त कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, अगर आप चाहते तो इस पर इजरत ले लेते। इसने कहा, बस ये जुदाई है मेरे और तेरे दरमियान। अब मैं तुझे इन बातों की असलियत भी बता दूंगा जिस पर तुझसे सब्र ना हो सका। कश्ती तो चंद मिस्कीनों की थी जो दरिया में कामकाज करते थे। मैंने इसमें कुछ तोड़-फोड़ करने का इरादा कर लिया क्योंकि इनके आगे एक बादशाह था जो हर एक सही सलामत कश्ती को जबरन जब्त कर लेता था और इस लड़के के माँ बाप ईमान वाले थे। हमें खौफ हुआ कि कहीं ये इन्हें अपनी सरकशी और कुफर से आजिरदा व परेशान ना कर दे। इसलिए हमने चाहा कि इन्हें इनका परवरदिगार इसके बदले इससे बेहतर पाकीज़गी वाला और इससे ज्यादा मोहब्बत वाला और प्यारा वाला बच्चा अनायत फरमाए। दीवार का किस्सा यह है कि इस शहर में दो यतीम बच्चे हैं जिनका खजाना इनकी इस दीवार के नीचे दफन है। इनका बाप बड़ा नेक शख्स था, तो तेरे रब की चाहत थी कि ये दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में आकर अपना ये खजाना तेरे रब की मेहरबानी और रहमत से निकाल ले। मैंने अपनी राय से कोई काम नहीं किया। ये थी असल हकीकत इन वाक़ियात की जिन पर आपसे सब्र ना हो सका। आपसे जुल्करनैन का वाक़या ये लोग दरियाफ्त कर रहे हैं। आप कह दीजिए कि मैं इनका थोड़ा सा हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। हमने इस जमीन में कुव्वत अता फरमाई थी और इसे हर चीज के सामान भी इनायत कर दिए थे। वो एक राह के पीछे लगा यहाँ तक कि सूरज डूबने की जगह पहुंच गया और इसे एक दलदल के चश्मे में गुरूब होता हुआ पाया और इस चश्मे के पास एक कौम को भी पाया। हमने फरमा दिया कि जुल्करनैन, या तो तू इन्हें तकलीफ पहुंचाए या इनके बारे में तू कोई बेहतरीन रोश इख्तियार करे। इसने कहा कि जो जुल्म करेगा इसे तो हम भी अब सजा देंगे, फिर वो अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा और वो इसे सख्त तर अजाब देगा। हाँ, जो ईमान लाए और नेक अमाल करे इसके लिए तो बदले में भलाई है और हम इसे अपने काम में भी आसानी ही का हुक्म देंगे। फिर वो और राह के पीछे लगा यहाँ तक कि जब सूरज निकलने की जगह तक पहुंचा तो इसे एक ऐसी कौम पर निकलता पाया कि इनके लिए हमने इससे और कोई औट नहीं बनाई। वाक़िया ऐसा ही है और हमने इसके पास की काल खबरों का अहता कर रखा है। वो फिर एक सफर के सामान में लगा यहाँ तक कि जब दो दरियाओं के दरमियान पहुंचा, इन दोनों के परे इसने एक ऐसी कौम पाई जो बात समझने के करीब भी ना थी। इन्होंने कहा कि ए जुल्करनैन, याजूज माजूज इस मुल्क में बड़े भारी फसादी है, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतजाम कर दें इस शर्त पर कि आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दे। इसने जवाब दिया कि मेरे इख्तियार में मेरे परवरदिगार ने जो दे रखा है वही बेहतर है। तुम सिर्फ कुव्वत व ताकत से मेरी मदद करो।
मैं तुम में और इनमें मजबूत हिजाब बना देता हूँ। मुझे लोहे की चादरें ला दो, यहाँ तक के जब इन दोनों पहाड़ों के दरमियान दीवार बराबर कर दी तो हुक्म दिया कि आग तेज जलाओ। तौफता के लोहे की इन चादरों को बिल्कुल आग कर दिया तो फरमाया मेरे पास लाओ, इस पर पिघलता हुआ तांबा डाल दूं। बस तो इनमें इस दीवार के ऊपर चढ़ने की ताकत थी और न इसमें कोई सुराख कर सकते थे। कहा यह सिर्फ मेरे रब की मेहरबानी है। हाँ, जब मेरे रब का वादा आएगा तो इसे जमीन भूस कर देगा। बेशक मेरे रब का वादा सच्चा और हक है। इस दिन हम इन्हें आपस में एक दूसरे में घिड़मिड़ होते हुए छोड़ देंगे और सूर फूंक दिया जाएगा। बस सबको इकट्ठा करके हम जमा कर लेंगे। इस दिन हम जहन्नम को भी काफिरों के सामने ला खड़ा कर देंगे, जिनकी आंखें मेरी याद से पर्दे में थी और उमर हक सुन भी नहीं सकते थे। क्या काफिर ये ख्याल किए बैठे हैं कि मेरे सिवा वो मेरे बंदों को अपना हिमायती बना लेंगे? सुनो, हमने तो इन कफार की मेहमानी के लिए जहन्नम को तैयार कर रखा है। कह दीजिए कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें बता दूं कि बाएतबार अमाल सबसे ज्यादा खसारे में कौन है। वो है कि जिनकी दुनियावी जिंदगी की तमाम तर कोशिशें बेकार हो गई और वो इसी गुमान में रहे कि वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों और इसकी मुलाकात से कुफ्र किया, इसलिए इनके अमाल गारत हो गए। बस क़यामत के दिन हम इनका कोई वजन कायम ना करेंगे। हाल ये है कि इनका बदला जहन्नम है, क्योंकि इन्होंने कुफ्र किया और मेरी आयतों और मेरे रसूलों को मजाक में उड़ाया। जो लोग ईमान लाए और इन्होंने काम भी अच्छे किए, यकीनन इनके लिए अल-फिरदौस के बागात की मेहमानी है, जहां वो हमेशा रहा करेंगे, जिस जगह को बदलने का कभी भी इनका इरादा ही ना होगा। कह दीजिए कि अगर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के लिए समंदर तिहाई बन जाए तो वो भी मेरे रब की बातों के खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। गो हम इसी जैसा और भी इसकी मदद में ले आए। आप कह दीजिए कि मैं तो तुम जैसा ही एक इंसान हूँ। हाँ, मेरी जानिब वही की जाती है कि सबका माबूद सिर्फ एक ही माबूद है। तो जिसे भी अपने परवरदिगार से मिलने की आरज़ू हो, इसे चाहिए कि नेक अमाल करे और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को भी शरीक ना करे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।